इमरान खान के आर्मी चीफ को ख़त को लेके आज मेरी पीटीआई के एक सीनियर लीडर से बात हुई और उसके ऊपर आईएसपीआर का कोई ऑफिशियल वर्जन नहीं आया। इमरान खान या पीटीआई ने अगर बात करनी है तो पॉलिटिशियन से करें, मीन रूलिंग पीएमएल नून से करें, पीपल्स पार्टी से करें। खान साहब को आर्मी चीफ को लेटर लिखने की क्यों ज़रूरत पेश आई, जबकि ऑब्वियस था कि उससे पहले भी जितनी भी एफर्ट्स आप लोगों की तरफ से की गई हैं आर्मी चीफ या आर्मी को इंगेज करने की कि वो आपसे बात करें, उन्होंने हमेशा आपको कहा है कि आप गवर्नमेंट से करें। डेरन बैटी को ट्रंप ने एक्टिंग अंडर सेक्रेटरी स्टेट लगाया है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन। तो कहने कि ये सारा सीन आप देखते जाएं और इन कमिंग डेज हमें काफ़ी उम्मीद है कि चीज़ें जो हैं वो पीटीआई की फेवर में जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन ताहिर। इमरान खान के आर्मी चीफ को ख़त को लेके आज मेरी पीटीआई के एक सीनियर लीडर से बात हुई। मेरा उनसे यही क्वेश्चन था कि खान साहब ने जो लेटर लिखा 6 नुकात उसमें उठाए। बेसिकली ओवरऑल उन्होंने मुद्दा बयान किया कि ये इश्यूज़ हैं और इसकी वजह से अवाम और फ़ौज के दरमियान खलीज जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और उसके ऊपर आईएसपीआर का कोई ऑफिशियल वर्जन नहीं आया, रिस्पांस नहीं आया। अनऑफिशियल रिस्पांस ज़रूर आया जिसमें उन्होंने कहा कि हम इस लेटर को रिजेक्ट करते हैं और इमरान खान या पीटीआई ने अगर बात करनी है तो पॉलिटिशियन से करें, मीन रूलिंग पीएमएल नून से करें, पीपल्स पार्टी से करें और जो भी पॉलिटिकल मसाइल हैं वो बैठ के हल करें। ये था अनऑफिशियल रिस्पांस। मेरा क्वेश्चन सीनियर पीटीआई लीडर से यही था कि खान साहब को आर्मी चीफ को लेटर लिखने की क्यों ज़रूरत पेश आई, जबकि ऑब्वियस था कि उससे पहले भी जितनी भी एफर्ट्स आप लोगों की तरफ से की गई हैं आर्मी चीफ या आर्मी को इंगेज करने की कि वो आपसे बात करें, उन्होंने हमेशा आपको कहा है कि आप गवर्नमेंट से करें या आप पॉलिटिशियन से करें, हम आपसे बात नहीं करेंगे, हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है। तो क्वेश्चन ये था कि ये स्ट्रेटजी आप बार बार यही इसी तरफ क्यों आ रहे हैं, आप कुछ और चीज़ क्यों नहीं देखते। तो वो साहब कहते हैं कि अगर आप ये देखें कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद अमेरिका के चीज़ें अब डिफरेंट हैं। एक तरफ हम अपना पूरा केस फाइट आउट कर रहे हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इमरान खान की रिहाई को लेके, और दूसरा हम यहाँ भी इंगेज रखना चाह रहे हैं बोथ गवर्नमेंट को भी और आर्मी को भी कि खान साहब का जो केस है उसको पूरे का पूरा हाइप दे के रखा जाए। और वो कहते हैं कि अगर आप ये खान साहब ने जो लेटर लिखा है उसके पैरेलल अगर आप यूएस में भी देखें, एक नई अपॉइंटमेंट हुई है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। डेरन बेटी जो हैं, डेरन बैटी को ट्रंप ने एक्टिंग अंडर सेक्रेटरी स्टेट लगाया है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन और ये वो साहब हैं डेरन जो कि ओपनली स्पोक इन फेवर ऑफ इमरान खान इन रिसेंट टाइम्स। कह रहे हैं कि इनके आने के बाद ऑलरेडी रिचर्ड ग्रेनल तो हैं स्पेशल एनवॉय, तो उनकी तरफ से पहले जो ट्वीट्स और बाकी मामला होते गए वो तो मौजूद ही हैं ट्रंप की कैबिनेट में, और ये अंडर सेक्रेटरी डेरन का आना ये बहुत खुशाइंद है। और साथ में तो कह रहे हैं कि ये सारा सीन आप देखते जाएं और इन कमिंग डेज हमें काफ़ी उम्मीद है कि चीज़ें जो हैं वो पीटीआई की फेवर में जाएंगी। अभी स्टिल पीटीआई, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ पीटीआई सीनियर लीडर की बात, दे आर टोटली होपिंग, दे आर टोटली बैंकिंग बोथ थिंग्स हेयर, और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को लेके भी वो बिल्कुल उनके कहने के किसी किस्म की इनको अब वो एक तो हाई होप्स वाला मामला नहीं है कि जी हाँ इस पे इतनी बड़ी ज़्यादा उम्मीद लगा ली, लेकिन स्टिल दिस सेइंग कि जिस तरह से चीज़ें टर्न अराउंड हो रही हैं, लोग मज़ीद प्रो इमरान ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में आ रहे हैं, तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि आप इमरान खान को बाहर देखें, लेकिन कब ये ओनली टाइम विल टेल द एग्जैक्ट वन। मैं डैरन के हवाले से थोड़ा सा आपको बताता जाऊँ। डैरन बेटी जो आए हैं ये इमरान खान के हवाले से इन्होंने इन साहब ने इमरान का इंटरव्यू भी किया हुआ, और ये साहब जो हैं वो ट्रंप के स्पीच राइटर रहे हैं। ये उसकी पोजीशन इस तरह से ही आप ड्रा कर सकते हैं, लाइक इरफान सिद्दीकी जो हैं वो नवाज शरीफ के स्पीच राइटर हैं और अब सेनेट में उनको सेनेटर है और सेनेट में बेहतरीन पोजीशन दी गई हुई है, और वो साहब जो हैं इवन उसका कमेटी का हिस्सा भी थे जो कि पीएमएल की उस कमेटी का हिस्सा थे जो कि पीटीआई के साथ टॉक्स कर रही थी, लेकिन वो टॉक्स जो हैं या मुज़ाकरात जो हैं वो फेल हुए। सो कमिंग बैक टू द डैरन
डैरन ने इमरान के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग रिमार्क्स दिए हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, उससे आप गेज करेंगे, असेस करेंगे कि कितनी ये ओपनली बातें करता है। एक तो इसने कहा कि ट्रंप और इमरान खान में जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा है, और उनके पूरे पॉलिटिकल कैरियर को लेके पावर में आना और पावर से बाहर जाना, जो उन पे इल्ज़ामात लगे हैं, मोर लेस दोनों में सेम है। वो पैरेलल ये ड्रा करते हैं बिटवीन दीज टू नॉन कन्वेंशनल पॉलिटिशियंस। उसके अलावा वो जो साइफर कंट्रोवर्सी है, इनफैक्ट वो मार्केट में दोबारा से ले आए हैं। वो ये कहते हैं कि इमरान खान का जो मॉस्को का टूर था, प्यूटन को मिले हैं 2022 में, उसकी टाइमिंग बड़ी गलत थी क्योंकि प्यूटन ने डिक्लेयर वॉर कर दी जिस दिन इनकी मीटिंग थी प्यूटन के साथ, उसी दिन यूक्रेन पे उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दी। एंड इट रियली रिफ्लेक्टेड पुअरली ऑन इमरान खान। और उसके बाद से फिर जो यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन चली इनके अगेंस्ट, कामयाब हुई, उसमें उन्होंने कहा कि यूएस बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की अप्रूवल शामिल थी। साइफर भी मोर और लेस यही था जो इमरान खान कहते रहे हैं। बाद में इमरान खान ने उससे खैर कहा कि नहीं, अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं था, जनरल बाजवा की ही ये पूरी साजिश थी उनके खिलाफ, और एंड दिस एंड दैट। एक और चीज़ वो आगे चल के वो बताते हैं कि इमरान खान को जेल से निकलना चाहिए जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि जेल में उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। तो ये वही बात है जो कि मोरलेस सारे पीटीआई सपोर्टर्स करते हैं। तो इस तनाजुर में अंडर सेक्रेटरी अपना कितना रोल आने वाले दिनों में प्ले करता है फॉर द रिलीज ऑफ इमरान खान, दिस विल हैव टू बी सीन। और रिचर्ड ग्रेनल जो कि पहले अभी ओथ लेने से पहले तक तो बहुत वोकली स्पीकिंग इन फेवर ऑफ इमरान, आज जब से वो साहब ने ओहदा संभाला है उसके बाद से कोई उनकी तरफ से प्रो इमरान स्टेटमेंट नहीं आया, और ना ही कोई इधर के तार हिले हैं। लेकिन जो पीटीआई के कैंप के अंदर मामला चल रहे हैं वो दे आर वेरी होपफुल। वो कहते हैं कि इमरान खान का लेटर भी उसी तनाजुर में ही था कि इमरान खान ये बताना चाह रहे हैं कि मैं तो जी आई एम रेडी टू टॉक टू एनीवन, मेरी आर्मी चीफ के साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तो बल्कि उनको ख़त लिखा है कि ये फैक्टर हैं, 6 फैक्टर मैंने आपको अंडरलाइन कर दिए हैं, बता दिए हैं, इसके ऊपर आप कोई एक्शन लें